जन्मते तो कोई नहीं ना सपना दिखता है, बट जब से होश संभाला है, जब से दुनिया देखा है, तब से सोची हूँ कि डांसर बनूंगी। बहुत सारे लोग कमेंट भी करता है कि आखिर प्रीति के साथ वो लड़की जो डांस कर रही है वो कौन है, वो आपको पहचानना चाहता था। बहुत सारा लोग का जो है डिमांड था कि जो है उसको लाना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मुजेश गोस्वामी और आप देख रहे हैं आज का बिहार। हमारे साथ प्रीति पासवान टीम की रेविका अधिकारी हैं। इहो कम नहीं है भाई, एकदम इहो भौकाल बना करके रहती हैं। कहाँ से लगा कि आपको जो है डांसिंग क्षेत्र में आना चाहिए? सबसे पहले सबको नमस्ते, प्रणाम। और मेरा बचपन से ही सपना था, तो इसीलिए मैं डांसिंग में हूँ और डांस करती हूँ। बचपन से सपना था? बचपन से ही, मतलब जन्मते तो कोई नहीं ना सपना दिखता है, बट जब से होश संभाला है, जब से दुनिया देखा है, तब से सोची हूँ कि डांसर बनूंगी। अभी घर वालों से जो है फ्रीडम मिला है कि घर वालों के सहमति से आप डांस करती हैं, या बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है घर का? बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। मेरे मम्मी पापा सब कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और वो लोग बहुत खुश भी है, क्योंकि अभी थोड़ा सा पहले तो शुरू में कुछ नहीं था, अभी जो है 2-4 लोग मुझे चिनते हैं रास्ते में। 2-4 लोग नहीं, जब प्रीति पासवान के साथ आप डांस करते हैं बहुत सारा लोग आपको पहचान चुका है। और बहुत सारा लोग कमेंट भी करता है कि आखिर प्रीति के साथ वो लड़की जो डांस कर रही है वो कौन है, वो आपको पहचानना चाहता था। बहुत सारा लोग का जो है डिमांड था कि जो है उसको लाना चाहिए एक बार। तो आप जो है प्रीति पासवान से कब मिली थी? मैं प्रीति दीदी से बहुत पहले ही मिली थी, बट हम लोग खाली ऐसे ही प्रीति पासवान ऐसे ही नाम पता था, ऐसे मिलना कुछ नहीं था। बट अभी 1 साल हुआ है, 1 साल होने वाला है, लगभग हुआ नहीं है, 9-10 महीना हुआ होगा। जो मैं काम कर रही हूँ दीदी के साथ। मैं बोली कि दीदी मुझे डांस करना है, क्योंकि दीदी तो अब वायरल हो चुकी है नेपाल में। तो मैं बोली कि मुझे भी डांस करना है, मुझे भी कुछ बनना है, मैं भी चाहती हूँ अपना कला दिखाऊँ स्टेज पर। तो दीदी बोलिए ठीक है आ जाओ। फिर हम लोग करने लगे। तो अभी 10-11 महीने की कितना, अभी 1 साल समझ लीजिए होने वाला है। मैं साथ ही में हूँ और इन्हीं के घर पे जो आप रहती हैं? हाँ, मैं यहीं पे रहती हूँ, क्योंकि यहाँ से बॉर्डर से मेरा घर बीरगंज रक्सौल, मतलब ये बॉर्डर से मेरा घर 4 घंटा के दूरी में है। चितौन जिला 4 घंटा लगता है घर पे जाने में? नारायणगढ़ घर में? हाँ, चितौन जिला नारायणगढ़ घर है। सो मुझे यहीं पे रहना पड़ता है। यहीं पे रहना पड़ता है। यहाँ पे रह के जो है कंफर्टेबल फील करती हैं? बहुत ज़्यादा कंफर्ट, अच्छा लगता है? बहुत ज़्यादा लगता है ये मेरा ही घर है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना। यहाँ पे प्रीति जी की माता जी हैं, उनका बिहेवियर कैसा रहता है? बहुत ज़्यादा अच्छा। वो मम्मी, लगता नहीं कि खाली दीदी की मम्मी है, वो सबकी मम्मी है। हम लोग जितने यहाँ आते हैं रहते हैं, लड़की लोग जितने भी आती है, दूसरा डांसर, सब कोई को प्यार करती है। दीदी को जो मतलब दीदी के साथ जैसा व्यवहार करती है, सबके साथ वैसा ही व्यवहार करती है। और सबको डांट के खाना खिलाती हैं, सबको दवाई देती हैं, बीमार होते हैं लोग तो सब कोई करता है लोग। मम्मी पापा दोनों ही बहुत अच्छे हैं, और प्रीति दीदी भी बहुत ज़्यादा बहन की तरह करती हैं वो बिहेवियर। अभी जो है इंडिया में भी बहुत ज़्यादा आपको जो है, आप लोगों को जो है पसंद किया जा रहा है, आपकी टीम को। इंडिया में जो है किसी तरह का आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ा? नहीं, फ़िलहाल तो 2 बार हुआ है। अभी गोपालगंज में हम लोग का प्रोग्राम था फ़िलहाल में, तो 2 बार में बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद मिला है। ऐसा कोई मिसबिहेव या फिर कुछ भी नहीं हुआ है। सो मुझे लगता है प्यार ही मिल रहा है। प्यार मिल रहा है ना? तो अभी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जो है आपको कभी इच्छा हुआ कि नहीं इसमें भी जाना चाहिए, काम करना चाहिए? क्यों नहीं लगेगा किसी को भी, क्योंकि वहाँ पर तो सब कोई का दिल होता है ना पहुँचने का। कोई भी चाहता है मैं सबसे आगे बढ़ूँ, सबसे बेहतर बनूँ। मेरा भी मन है और मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। अब मुझे में टैलेंट ही होगा, अगर मेरे में कुछ कर दिखाने का खूबी होगा तो मैं एक दिन ज़रूर पहुँचूँगी। भोजपुरी इंडस्ट्री जो है अलग दिशा में जा रही है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज का मतलब कि आप सोइए उसके बाद काम लीजिए, इसको जो है आप एक्सेप्ट करेंगी? मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूँगी, बट वो 100 में 100 है, बट मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मैं जहाँ हूँ उसी में खुश हूँ। मुझे उतना ज़्यादा दिखना है, अगर उस तरीके से दिखूँगी तो मुझे नहीं दिखना है। जितना मैं दिख रही हूँ प्रीति दीदी के साथ, मैं उतने में ही खुश हूँ, अगर उस तरह से दिखना है तो अभी बहुत सारा इंजाम लगा रहा है। अभी मोनू एलवेला है, उस पर भी जो है इंजाम लगा है। उसके बाद ऋतिक सिंह पे भी प्रीति सिंह जी के द्वारा इंजाम लगा। इस सब तरीका का जो है सामना करना पड़ रहा है भोजपुरी में। तो आपको क्या लगता है, आप जो है इस पर टिक पाएंगी?
देखिए, टिक पाना ना पाना ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि स्ट्रगल जो करेगा वही आगे बढ़ेगा, मुझे ये लगता आप है। स्ट्रगल कर रही हैं। हाँ, मैं करूँगी भी, कर रही आपका इच्छा भी है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जा करके कुछ काम करूं और अपना नाम हूँ। बनाऊं? बहुत ज़्यादा मेरा सपना है। अभी फ़िलहाल मैं नेपाल में ही हूँ। मुझे धीरे धीरे इंडिया में भी हम लोग जा रहे हैं पैर टीम। पैर फैला रही हैं आप लोग। हाँ, धीरे धीरे हम लोग इंडिया भी जा रहे हैं, और मुझे पक्का पता है हम लोग कुछ करके ही दिखाएंगे। उस तरीके से नहीं, बट जिस तरीके से हम लोग हैं उस तरीके से हम लोग करेंगे। चलिए, बाकी हमारा प्रयास इनके साथ कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय।